और पाकिस्तान की जो भिखारी की इंडस्ट्री है, हमारे पास इस्लाम की पावर भी है। 4 से 5 करोड़ पाकिस्तानी भीख मांगते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। भिखारी जो है वो हमारी शान है, हमारी मान है। फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनसे कि हमें जो है पैसा चाहिए, दो पैसा दो। पाकिस्तान ने भिखारी पैदा किया, छोटा भिखारी, 10 रुपए वाला भिखारी, 100 रुपए वाला भिखारी, 1000 रुपए वाला भिखारी। कितने हमारी कैटेगरीज है। यार रकबे की बात करोगे, इजराइल के मुकाबला कर लो। पूरा 25 करोड़ आवाम लगा मांगने में, मांगो। दुनिया को भिखारी दे रहे हैं। लंदन में भिखारी, यूएई में भिखारी, सऊदी अरब में भिखारी। मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आ। फलस्तीन फतह करेंगे, कश्मीर फतह करेंगे, इंडिया फतह करेंगे। कराची के अंदर एक पुलिस ऑफिसर प्रेस क्लब के बाहर अपने बच्चों को ले गया। तो इन बेटियों के बारे में लाए कि इनको बेचेंगे आप? पाकिस्तान जो है बैगर्स बना रहा है, भिखारी बना रहा है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? और हमारा पड़ोसी मुल्क जो है वो बिलियनियर बना रहा है। पाकिस्तान ने 4 से 5 करोड़ भिखारी बनाए और इंडिया ने 334 के करीब बिलियनियर बनाया। मतलब हर 5 दिनों में एक बिलियनियर वहाँ पर जो है जन्म ले रहा है। ये हुई ना बात। हुरून लिस्ट एवरी ईयर ये देते हैं जिसमें वो बताते हैं कि दुनिया में किस कंट्री के कितने बिलियनर्स हैं, वेल्थ कहाँ तक पहुंची है। तो जो सक्सेस स्टोरी इस वक्त इंडिया की है उसके मुताबिक इंडिया एवरी 5th डे गॉट 1 बिलियनियर। कैन यू इमेजिन? इंडिया के 334 बिलियनियर्स हो चुके हैं। पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, सबसे बड़ी इंडस्ट्री, दैट इज बेगिंग इंडस्ट्री। आपको पता है पाकिस्तान में जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में पाकिस्तान की कमाई है $3 अरब। और पाकिस्तान की जो भिखारी की इंडस्ट्री है, जो भीख मांगने की इंडस्ट्री, दैट इज $42 बिलियन। क्या बात कर रहे हैं बाबा? $42 अरब की सिर्फ भिखमंगों की इंडस्ट्री है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में मोर देन 12 to 15% ऑफ द पॉपुलेशन इज इन्वॉल्व्ड इन बेगिंग। शाबाश बेटा। एक लाइन लगी है, इंसान तो एक ही है ना दोनों। कोई डिफरेंस आ गया क्या हम में कोई और उनमें? जीन्स में डिफरेंस ये है, जीन्स में कोई डिफरेंस नहीं आया। डिफरेंस सिर्फ ये है कि हमारे पास टैलेंट उनसे ज्यादा इस तरह से माइंडसेट की बात है। हमारे पास इस्लाम की पावर भी है। जो चीजें उनको आज वो जो साइंस उनको बता रही है, हमें वो कुरान पाक से 1400 साल पहले से पता है। आपको सिखा रिया है। बस हम जो है उस पर रिसर्च नहीं कर पा रहे। हमारे पास वो अथॉरिटीज नहीं है कि हम उस पर रिसर्च कर पाए। अगर हम कुरान को, सिंपल कुरान को पढ़ लेना तो हमें वो सारा कुछ पता चल जाए जो वो साइंस उनको बता रहा है। पढ़ते क्यों नहीं हो? क्यों नहीं कर रहे? परेशान हो गए हम। किसने रोका यार आपको? किसने रोका? पढ़ के भाई रेवोल्यूशन ले आओ। कि इंडिया की रेपुटेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड कैसी है और पाकिस्तान की कैसी है। जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज उनके तमाम के सीईओज इंडियन हैं। अब आप देखिए कि इंडिया पूरी दुनिया को क्या एक्सपोर्ट कर रहा है और हम पूरी दुनिया को जो है वो बेकारी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। देखें जी, हम वही काट रहे हैं जो हमने बोया था। ये बड़ी अच्छी बात कही। पाकिस्तान ने कभी सुई तक नहीं बनाई। आज हमने भिखारियों की इतनी बड़ी इंडस्ट्री बना लिया है कि उसकी मालियत $42 बिलियन बताई जाती है। और इस इंडस्ट्री में जो भीख मांगने वाली की तादाद है, 4 से 5 करोड़ पाकिस्तानी भीख मांगते हैं और मंथली 70 से 1 लाख रुपया कमा रहे हैं। क्या कहेंगे? और ये जो भिखारी हैं पाकिस्तान में नहीं बल्कि हम पूरी दुनिया में भेज रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। ये तो अच्छी बात है। पाकिस्तान जिंदाबाद। भिखारी जो है वो हमारी शान है, हमारी मान है, हमारा गुरूर है। वाह दीदी। इनकी सरकार मांग रही है, इनकी पब्लिक मांग रही है, पूरा 25 करोड़ आवाम लगा मांगने में, मांगो। सबके सब मांगो। हो सकता है कुछ ना कुछ कहीं से मिल जाए। सऊदी हमारे भिखारियों को निकालता है, यूएई हमारे भिखारियों को निकालता है। हमारे ही मुल्क को इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान के नाम से नहीं बल्कि भिखारियों के नाम से बुलाता है। ओ भाई दिल गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि कशकोल लेके निकलना पड़ता है। अब कशकोल लेके उनको दोबारा निकलना पड़ रहा है। वो मांग रहे हैं और कह रहे हैं अपने जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनसे कि हमें जो है पैसा चाहिए, दो पैसा दो। अब देखें, लोग जो कहते हैं वो खुद कहते हैं भीख मांग रहे हैं। वो तो खुद कहते हैं, किसी को कहने की, हमें तो कहने की जरूरत ही नहीं ना। पीएम खुद कहते हैं, बड़े वो क्लियर कट और बड़े वो मुंह फट, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वो बताया तो है उन्होंने कि जब कहीं जाते हैं तो मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं। इंडिया ने जो है आईटी प्रोफेशनल पैदा की है, उनकी आईटी इंडस्ट्री दुनिया में इतनी बड़ी होगी। पाकिस्तान ने भिखारी पैदा किया, छोटा भिखारी, 10 रुपए वाला भिखारी, 100 रुपए वाला भिखारी, 1000 रुपए वाला भिखारी। कितने हमारी कैटेगरीज हैं। पैसा ही पैसा होगा। आपको पता है वर्ल्ड मीडिया हमें किस नाम से बुलाता है? बेगर इंडस्ट्रीज, भिखारिस्तान के नाम से बुलाता है। पाकिस्तान का रकबा कितना है? इंडिया से 3 गुना तकरीबन कम है। हाँ। कम है। तो इंडिया का रकबा ज्यादा, पाकिस्तान के पॉपुलेशन उससे। यार रकबे की बात करोगे, इजराइल के मुकाबला कर लो। इजराइल का मुकाबला तो इजराइल जो है वो उसके बाद ही ना करेंगे। नहीं, आप मुकाबला करना, जापान का मुकाबला कर लो रकबे के लिहाज से। जापान का मुकाबला करें तो यार वो कौम ही वो हो रहा है। कौम हम हमारी कौम है, हम वही कौम है ना जो इंडिया से निकल के आए हैं। तो इंडियंस तरक्की कर सकते हैं तो भाई हम क्यों नहीं कर सकते? नहीं, इंडियंस जापान जितनी और इसराइल जितनी तरक्की नहीं लगी भाई, उससे ज्यादा ही करेगा। अभी वो अभी ट्रैक पे चढ़ गया हुआ। आप देखोगे डेली के उसके जहाँ पर जितनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जा रही है, आप जरा उसको रिसर्च करें।
आपको ये लगता था कि शहबाज शरीफ जाके भीख मांगता, आपको ये लगता था कि नहीं इमरान खान जाके भीख मांग रहा, आपको लगता था जनरल आसिम मुनीर भीख नहीं, पूरी कौम दुनिया में जाके भीख मांग रही है, पूरी कौम। 42 बिलियन का सिर्फ लोकल है इनका। मैं विदेश में जो भीख मांग रहे हैं मैं वो पैसा गिन ही नहीं रहा। उठा ले रे बाबा, उठा ले। कितनी ये शेमफुल चीज है। हमें तो शर्म से डूब बनना चाहिए कि दुनिया को भिखारी दे रहे हैं। लंदन में भिखारी, यूएई में भिखारी, सऊदी अरब में भिखारी, पाकिस्तान में भिखारी, ऊपर से वजीर आजम भी कहता मांगने नहीं आया हूँ। मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया, मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है। तौबा। शुक्र अल्लाह का अदा करें कि अल्लाह पाक ने हमें पाकिस्तान में पैदा किया और हमें इतने सारे भिखारी दिए। आई एम प्राउड ऑफ यू। पाकिस्तान के अंदर भिखारी ही क्यों भाई, मेहनत की तरफ नहीं जाएंगे? आपको पता है आज एक जॉब करने वाला भी पार्ट टाइम यही काम कर रहा है, भेस बदल के। ये तो आप ठीक कह रही हैं। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। इंडिया हम पे हंस रहा है कि भाई इस मुल्क ने सुई नहीं बनाई, भिखारी बना दिए। इस हज पे 92,000 भिखारी उन्होंने पकड़े हैं पाकिस्तानी। जी जी ऐसी ही बात है। क्यों मांगते हैं, क्या वजह है? इंडियंस नहीं मांगते, बांग्लादेशियों का इतना नाम नहीं आता। ये पाकिस्तान ये पाकिस्तान है। ये पता क्या बात है? पाकिस्तान है क्या मतलब? ये पाकिस्तान में ऐसा ही होता है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और अधिकार से मांगते हैं, पूरा हुनर है, टैलेंट है बॉस, अधिकार से भीख मांगते हैं कि लाओ। जो नहीं देता उसको मारते भी हैं। ये भी फोटोग्राफ देखो, ये कुटैया कर रहे हैं इसकी। जब भीख नहीं देता उसको मारते हैं। जाए तरीका है भीख मांगने का। भिखारी कौम बन गया, हमें तो जिंदा कौम, जज्बे वाली कौम बनना था। अच्छा बात नहीं है। फिर कहना जज्बा बहुत है, फलस्तीन फतह करेंगे, कश्मीर फतह करेंगे, इंडिया फतह करेंगे, शाम फतह करेंगे। बना तो भिखारी हुए हैं तो क्या फतह करेंगे? हमारे कौमी खजाने में 7 से 8 बिलियन है, फकीरों के पास 42 बिलियन है। औकात क्या थे? यही नहीं, अभी और सुनिए। पाकिस्तान के हालात इतने वर्स्ट हो गए हैं, पाकिस्तान की कंडीशन इतनी ज्यादा बुरी हो रही है कि पुलिस ऑफिसर्स को 3-3 माह की सैलरियां नहीं दी जा रही। कराची के अंदर एक पुलिस ऑफिसर प्रेस क्लब के बाहर अपने बच्चों को ले गया। उसके टोटल 9 बच्चे थे, 4 बच्चों को जिसमें बेटियां भी शामिल थी और बेटे भी शामिल थे। प्रेस क्लब के बाहर जाकर उसने एहतजाज किया, कहा कि मेरे बच्चों को खरीद लो, मैं अपने बच्चों को बेचने आया हूँ। 77 सालों से जब से पाकिस्तान बना है कि पाकिस्तान के अंदर जज्बा बहुत है, हम इजराइल को काउंटर कर लेंगे, हम कश्मीर छीन लेंगे, हम भारत को काउंटर कर लेंगे। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर या तो भिखारियों की तादाद बढ़ती है या तो फिर हालात इतने वर्स हो जाते हैं कि लोग खुदकुशी कर लेते हैं, अपने बच्चों को मार लेते हैं, जराइम बढ़ जाते हैं या फिर लोग अपने बच्चों को बेचते हैं। 9 बच्चों के साथ मैं आग लगा दी। नहीं, ये बच्चों को आपने लिखा हो कि बेच रहे हैं, क्यों? क्या जब खाने को कुछ ना हो, पीने को कुछ ना हो, बच्चे मुझसे मांगे बाबा खिलाओ, तो मैं कहाँ से लाऊं? मैं लोग क्या करूँ? जब भीख मांग रहा हूँ, भीख मांगने पे कोई नहीं दे रहा मुझे। तो इन बेटियों के बारे में लाए कि इनको बेचेंगे आप? सब बच्चों को बेचेंगे, 9 के 9 बच्चे बेचेंगे, इसलिए कि आपके पास खाने पीने का कुछ नहीं है। तंग आ गया हम सब बहुत।